जो कांग्रेस कभी 84 से पहले, अगर कहें 89 से पहले बीडीएम को लेकर चलती थी, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम की राजनीति का खाका तैयार करके वो चुनाव जीतना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से बसपा का उभार हुआ, दलित उधर चला गया, 92 की घटना हुई, वो चुनाव चला गया, मुसलमान का पूरा एक तरीके से शिफ्ट जो शुरू हुआ वो अब 2014 से कहें कंसोलिडेट हो गया है मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पास। ब्राह्मण, अटल बिहारी वाजपेयी जब 96 में पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण को यह समझ में आया और बहुत सालों तक भाजपा ने ब्राह्मण ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा। केशव प्रसाद मौर्य से टूटना शुरू हुआ और वो ओबीसी वाले गई राजनीति में। मैं सबसे पहले अब आऊंगा अशोक भारती जी के पास। अशोक जी, जो ये प्लान है कांग्रेस का बीजेपी से लड़ने के लिए, पहला उसमें वो ये कह रही है कि वो अकेले लड़ने को तैयार है बिना समाजवादी पार्टी के। लेकिन आंकड़े जो बताते हैं वो डर क्या यही है कि मैं आज जब आंकड़े निकाल रहा था तो 2007 में 21.5%, 21.6% 22 सीटों के साथ कांग्रेस के पास वोट था और 27.5% समाजवादी पार्टी के पास था और बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार 27% पे 36.3% पे बनाया था। क्या कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उन्होंने ये सोचा कि अभी मायावती से भी दलित एकदम एकजाई नहीं है, क्योंकि 7% पे आ चुका है, 9.5 से घट के उपचुनाव में ये आया, और मुस्लिम उसको पैन इंडिया समाजवादी पार्टी का इमरजेंस है नहीं तो वो मिल जाएगा, तो वो फाइट में आ सकती। क्या ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना वाला प्लान तैयार हुआ है या जमीन पे इस पे आप कुछ देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो स्टोरी है कांग्रेस के रिवाइवल की जी। और मैं समझता हूं कांग्रेस का रिवाइवल उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे दो बड़ी ताकतें हैं। दलित उसके पीछे हैं और माइनॉरिटीज में मुस्लिम, बल्कि सारी माइनॉरिटीज उनके साथ। ये दो बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दोबारा जिंदा होने का मौका दिया है। बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी वो थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा और पार्टियों में तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, पर मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से निपटना है और देर सवेर उनको भारतीय जनता पार्टी से निपटना पड़ेगा, तो जो लोकसभा चुनाव में उनका कॉम्बिनेशन रहा है वो कॉम्बिनेशन मुझे लगता है मोर और लेस वो इंटैक्ट रहेगा। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे लगता है कि वो भी एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस में कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा कि शायद बहुत सारी सीटें ऐसी हैं या दलित और मुस्लिम्स का बहुत वो है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक ये दृष्टि भी बन रही है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भाजपा से तंग आ चुका है और वो धीरे 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 उसमें एक दृष्टि बन रही है। अब यहाँ तो दो ब्राह्मण पैनलिस्ट बैठे, वो ज्यादा बताएंगे ब्राह्मण समाज क्या सोचता है, मैं तो दलित समाज का बता सकता हूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ब्राह्मण अशोक जी ने समाज बड़ा को मार्के की बात कर दी। इन लोगों को 27 तक भी हमें डिबेट में रखना है, पार्टी क्यों बनवा दिया आपने? जैसे मैं आपको डिबेट में रखता हूं, इनको पार्टी नहीं बनाना चाहिए था आपको। तो नवीन जी को और कह रहा हूं, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए कि पैनल कोई भी हो उसमें ब्राह्मणों का तो प्रभुत्व रहता है, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग है और इनका रहना चाहिए। अगर ये पैनल में रहेंगे तभी हम लोग कुछ कह पाएंगे, तभी इन्हें कुछ सुना पाएंगे, वैसे तो हमारे पास मौका होता नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमको जमीन पर खबरें नजर आ काफी रही हैं, इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली है। मुझे लग रहा है हम कांग्रेस का हम रिवाइवल हो ना हो, कई गड़े मुर्दे जरूर उखड़ कर सामने आने वाले हैं। मगर मैं ये कहूंगा, जिस माहौल में अभी डिबेट है, प्लीज बहुत पर्सनल अटैक पर जाने की जरूरत नहीं है। जी देखिए, मैं तो पर्सनल अटैक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं तो नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए हम तो, और मुझे लगता है कि जमीन पर हम जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्योंकि मैं अभी उत्तर प्रदेश, अभी आपको शायद नहीं पता होगा, मैं लखनऊ में बैठा हूं, मैं लखनऊ से आपकी डिबेट कर रहा हूं और थैंक यू। मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूं और मुझे ये बात साफ समझ में आ रही है कि
बड़े पैमाने पर ब्राह्मण जो है बीजेपी को छोड़कर भागने वाला है, कांग्रेस में उसकी लाइन लगनी शुरू हो गई है। अशोक जी ने पूरी पूरी लाइन ही अलग खींच दी है। मैं समझना चाह रहा था शहनवाज जी, अभी मैं नवीन दुबे जी या सुनील कौशिक जी को नहीं लाऊंगा, क्योंकि पहले मैं आपसे, फिर बिलाल खान से, उसके बाद अशोक जी का। क्या शहनवाज जी, ये एक हकीकत है कि उत्तर प्रदेश की जनता पलटती रही है लंबे समय से, एक बार लगातार, ये मतलब एक तरीके से कह दिया जाए कमाली है। कांग्रेस का वो दौर नहीं याद करना जीबी पंत वाला, लेकिन अब जो बीजेपी ने करके दिखाया, अब उसका टाइम अप टाइम शुरू हो गया है क्या? मैं उपचुनाव को प्लीज कोई भी ये ना रखे कि उपचुनाव में जो नतीजे आए वो 27 की वानगी होंगे। पुष्कर जी, ये 27 के आवाज आ रही है मेरी? जी जी। मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये उपचुनाव और 27 के चुनाव में बहुत गैप है, तो उससे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूं जो अशोक जी ने अभी कहा है कि ब्राह्मण समाज काफी हद तक नाराज तो है, बट वो क्या कांग्रेस की तरफ जाएगा ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा, अभी तो देखना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस जो काम कर रही है, जो मूल सवाल है कि कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, ये मुझे लगता है एक बार्गेन करने की टैक्टिक होती है किसी भी पार्टी की। अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए, जो कि इतना बड़ा राज्य है, उसमें ऑब्वियस सी बात है वो एक बड़ा चंक चाहेंगे कि उनको सीटें मिले, तो अगर कांग्रेस ग्राउंड पर मजबूत होगी तभी वो अपनी दावेदारी मजबूती से रख पाएगी। तो एक तो बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि शायद 100 सीटों के आसपास या एक अच्छा चंक चाहेगी। वो तो कितनी सीटों की वो तय करेंगे, क्योंकि 403 सीटें, अगर 10, 15, 20% सीटें उन्हें चाहिए तो उन्हें कम से कम 100 सीटों पर तो मजबूती से अपना संगठन खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमी है, भले लोकसभा की 6 सीटें उन्होंने जीतनी, लेकिन कांग्रेस अपने बलबूते कहीं खड़ी नहीं है। हमने भी देखा कि लोकसभा में 1 सीट रह जाना, विधानसभा में 2 सीटें रह जाना, अब इससे नीचे क्या जाएंगे, 0 ही होगा, और वोट शेयर 2-2.5% आ जाना। तो कांग्रेस को अपनी हकीकत मालूम है, और उसका बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस का बूथ लेवल मैनेजमेंट, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी, कांग्रेस का जो संगठन नीचे है उसकी कमजोरी है। तो कांग्रेस ने अगर ये फैसला लिया है कि अपने संगठन को मजबूत करना है, ग्राउंड पर काम करना है, तो मैं समझता हूँ ठीक है। गठबंधन पर मुझे नहीं लगता अभी कोई आंच आने वाली है शॉर्ट टर्म में, तो और 2027 तक यही चलता रहेगा। समाजवादी भी अपने आप को मजबूत करना ही चाहिए उन्हें, अपनी कमियों को देख करके जहां जहां कमियां उनको दूर करना चाहिए। कांग्रेस भी काम करे, और फिर ये बार्गेन करने की एक पोजीशन ऐसी आ जाए जहां पर अखिलेश यादव जी उनको अपनी पसंद की सीटें, अपनी जितनी सीटें मांगे दे पाए। क्योंकि बाई इलेक्शन में एक बड़ा रीजन ये भी रहा कि कांग्रेस का जनाधार उतना नहीं था, और जितनी सीटें वो मांग रहे थे, तो मांगने का कोई आधार भी होना चाहिए। जब आप कोई सीट मांगते हैं तो तभी मिलेगी जब आपका जनाधार होगा। वो असल में, दरअसल में जो ग्राफिक्स भी स्क्रीन पे चल रहे हैं, कांग्रेस हमेशा अब जब बार्गेनिंग टेबल पे आती है ना किसी के साथ, कहती 2009 को आप बनाइए जब हम 22 सीटें जीते थे लोकसभा की। जी, तो असल में क्या है, वही मैं बोल रहा हूँ कैसे कोई बात। और ये मैं अशोक जी की बात से सहमत हूं कि इस समय कांग्रेस जो 24 में कांग्रेस का रिवाइवल, और उसमें आपकी बात को प्लस करूं, अब उसके पास खोने को क्या है? अब अगर आप 1 या 2 सीटें या 2% वोट पे हैं, यहां से आप अगर राजनीति करनी है पैन इंडिया, तो आपको कम से कम यूपी में थोड़ा बहुत तो रिवाइवल करना ही पड़ेगा। वो तो देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। तो एक्चुअल में मुझे लगता है जो 2027 की तैयारी है, ये एक्चुअल में कांग्रेस 2029 को ध्यान में रख करके तैयारी मुझे लग रहा है कर रही है। इसीलिए प्रियंका गांधी वायनाड और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश, ये सेटिंग हुई पहले से ही, दिमाग में खाका था कि 2024 में तो आने ही रहे हैं, 29 की तैयारी शुरू करिए। हाँ, शायद दिमाग में रहा होगा ऐसा, या अभी दिमाग में आया होगा जिस तरह के चुनाव नतीजे आ रहे हैं कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। और 29 में अगर हमें अच्छी बार्गेन पोजीशन में आना है तो पहले 27 में बढ़िया मजबूती करनी चाहिए, तो उसकी तैयारी शायद कांग्रेस कर रही है। बिलाल जी, 2007 में 21.6 विधानसभा के बता रहे हूं आंकड़े, 2012 में 11%, आधे आधे होते गए लमसम, 17 में 100 सीटों पे लड़ी इसलिए 6% रह गए। और समाजवादी पार्टी उस समय अंदरूनी कलह के सबसे चरम पे थी। उस समय कांग्रेस 100 सीटें दी थी और 7 या 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई थी। कुछ बनारस की 1-2 सीटें थी शायद, कौशिक जी बताएंगे मुझे बाद में। और 22 में 2.23% पर आ गई। खोता जनाधार में बिना संगठन के
आप कांग्रेस का रिवाइवल तब कैसे देखते हैं? राहुल गांधी कर पाएंगे जो प्रियंका गांधी पूरा कोशिश कर ली थी? 2019 में उनको प्रभारी बनाया गया था, अभी एक साल पहले 23 में उन्होंने प्रभार छोड़ा, उससे पहले वो पूरी तरीके से यूपी में कमिटेड थी और 22 में बड़ी हार कांग्रेस ने देखी, लड़की हूं लड़ सकती है कि मैं। आप कैसे रिवाइवल बिना सपा के देखते हैं क्या, या वोटों का बंटवारा हो जाएगा? देखिए पुष्कर जी, ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना। देखिए जीत हार तो लगी रहती है। जिस तरीके से अभी 9 सीटों का रिजल्ट आया, जिसमें 7 बीजेपी ने जीती और 2 सीटें गठबंधन ने जीती। मैं तो इसीलिए इस पे उपचुनाव को जो रख नहीं रहा हूं भाई साहब। बिलाल जी, सॉरी टू से, अब इसमें अभी आ जाएगा, पूरे पैनल कहेगा कि ये सरकार का चुनाव होता। उपचुनाव को छोड़ के चलते हैं, आम चुनाव की बात करते हैं, शायद वो पैरामीटर ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई पार्टी के प्रवक्ता तो बैठे नहीं जिनसे झगड़ा हो। पुष्कर जी, आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, मैं कह रहा हूं आप प्लीज। इस उपचुनाव को आधारी मत बनाइए। नहीं, मैं समझ गया। देखिए काम करने का जो इस वक्त कांग्रेस के हाल जो हैं, वो तो आपको ही पता है। जिस तरीके से संगठन को लेके बार बार चेंज करने का, जिससे पहले ब्रजलाल खबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसके बाद फिर अभी फिलहाल में प्रेजेंट अध्यक्ष जो हैं वो भी काम कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि 2027 में अकेले चुनाव लड़े। ये स्थिति अभी इनकी है नहीं। और जो काम करने का तरीका है, जय राहुल गांधी जी को प्रमोट किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, राहुल जी इस तरीके से काम करने का काम करेंगे। और संगठन को मजबूत जब कर सकते हैं जब कार्यकर्ताओं को आप रेस्पेक्ट देंगे, जब उनको सबको जोड़ के चलेंगे साथ में। ये कोई तरीका नहीं होता कि अभी किसी भी बात पर कार्यकर्ताओं को पता ना हो और फैसला जो है एआईसीसी से आ जाए। तो ये एआईसीसी में जो लोग बैठे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते नहीं है। कुछ लोग जिनको प्रभारी बना दिया जाता है या प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो जमीनी इंसान को उत्तर प्रदेश में जो एक ऐसा चेहरा होगा, जिस तरीके से प्रियंका जी को भी पहले लेकर आया गया और वो वोट परसेंटेज कम ही हुआ, लेकिन अब प्रियंका गांधी जी को वायनेट भेज दिया गया, राहुल गांधी जी को दोबारा उत्तर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अभी कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, या चीजें स्थिति नियंत्रण में नहीं है, जो लगातार पिछड़ने का काम कर रही है।